हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अक्टूबर 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, कि अक्टूबर के महीने में सेजिटेरियस धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की रीडिंग, लव लाइफ की रीडिंग कैसी रहेगी। तो धनु राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं, नो कांटेक्ट में है और रिलेशनशिप में है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं अक्टूबर के महीने में। फिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना धनु राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। तो लेट्स सी धनु राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अक्टूबर 2025 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। धनु राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर में। हेरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के महीने में क्या रहेंगी। क्लोज्ड ऑफ, शेडी। ओके, धनु राशि के पार्टनर के भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करती हूँ। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए अक्टूबर के महीने में। ये वाले कार्ड जो है धनु राशि, ये आपके पार्टनर के कार्ड निकाल रही हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए अक्टूबर 2025 में। और धनु राशि फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा आप लोगों का। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। फॉल्स प्रॉमिसेस। तो सबसे पहले धनु राशि आपके लिए जो कार्ड आया वो है हैंगमैन, सॉरी हेरोफेंट का। धनु राशि आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड आया और साथ के साथ आया क्लोज्ड ऑफ का। तो देखिए, जो आपका अक्टूबर का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, स्टार्टिंग का मतलब 1 से 15 अक्टूबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, आप खुद कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए मुझे दिख रहे हैं धनु राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। अब सबके लिए ना अलग अलग चीज़ें रहेंगी धनु राशि वालों के लिए। कई बार हो सकता है कोई आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, आपको इस रिलेशनशिप को ही रखना ही नहीं है, इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देना है। तो कुछ धनु राशि वालों की सोच ऐसी सी हो रही है कि धनु राशि आप को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। या फिर हो सकता है धनु राशि, कुछ धनु राशि वालों का ये रहेगा कि रिलेशनशिप को भले ही क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करना बंद कर रहे हैं। और कुछ धनु राशि वाले ये हैं कि भी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि खुद होके कॉल करना, मैसेज करना, आगे बढ़ना, तो आप बंद कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ पीछे हट रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ लोग हो सकता है कि अपना 100% नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपने इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और कुछ धनु राशि, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ धनु राशि वाले ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें, ये फीलिंग आपको अपने पार्टनर से आ रही है कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं। कुछ धनु राशि वालों को आप अपने पार्टनर को लेकर ये फीलिंग आई कि कुछ धनु राशि वाले खुद ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड शादी का होता है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है धनु राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि अब ना आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दिल पे कंट्रोल रखना है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है। शादी को लेकर आप थोड़े से रिजिड और फिक्सेटेड हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़े से अभी नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये भी हो सकता है धनु राशि, आपको लग रहा है कि भी कुछ चीज़ों को बंद करना, क्लोज करना, ये इसलिए भी ज़रूरी है। या तो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, दखल अंदाजी है, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी अलग अलग है, इसलिए आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी है, तो ये भी एक रीज़न रह सकता है कि जिसके कारण आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ तरीके से शक कर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है।
और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं, उनके इरादे सही नहीं है। या तो आपको अपने पार्टनर से फीलिंग आ रही है, या फिर हो सकता है कि थोड़े से आप ही अब चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आपको पागल नहीं बनना, आपको भी मैनिपुलेशन करनी है। थोड़ा सा आप चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर के इरादे ही सही नहीं लग रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है। देखिए, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं आप मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर धनुराशि। अक्टूबर के महीने में किसी चीज़ को लेकर जैसे उदास है, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, या आपकी कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, इसलिए आप उदास हैं। आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हैं और आपके पार्टनर कर कुछ और ही रहे हैं, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए आप उदास हैं। लेकिन आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। खुद होकर आप इनिशिएटिव एक्शंस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं धनुराशि अक्टूबर के पूरे महीने में। और आपके पार्टनर का भी मैं बताऊं तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। वो भी चीज़ों को सोच विचार मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब उनको फ्यूचर में क्या करना है, क्या उनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना चाहिए। यानी कि उनकी एक थिंकिंग है, उनकी एक सोच है ऐसी सी कि अब उनको रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, आपका वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर मूव ऑन करें। एक गहरी सोच में आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर ज़्यादा हैं। देखिए, आपकी फ़ोटोज़ को चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फॉल्स प्रॉमिस को लेकर कुछ इश्यूज आपके पार्टनर को महसूस हो रहे हैं। देखिए धनुराशि, फॉल्स प्रॉमिस का मतलब है कि या तो आपके पार्टनर ही आपसे कोई झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि शेडी का कार्ड आया है। हो सकता है इसी कारण से आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर ही आपसे कोई झूठा वादा कर रहे हैं, या उन्होंने पहले किया, या अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस हो सकता है आपसे फॉल्स उन्होंने पहले किए, या फिर अभी कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला उसको निभाया नहीं, या फिर आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपसे ही लग रहा है कि आप जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। ये कम रहेगा कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये जरूर बोलता है कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज अक्टूबर के महीने में रह सकती है। यानी कि इन एंड आउट वाली उनकी सिचुएशन है कि कभी वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। किसी दिन आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, किसी दिन गायब हो रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की रह रही है। एंड कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर किस्मत के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, कि किस्मत के ऊपर ही छोड़ देते हैं चीज़ों को। जब जो चीज़ होनी होगी तब देखा जाएगा। और कुछ धनुराशि के पार्टनर का ये भी रह सकता है कि धनुराशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें ना गोल गोल उधर ही घूम रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। मतलब चीज़ें शुरू होती हैं और गोल गोल घूमकर उधर ही आ जाती हैं जहाँ ये शुरू होती हैं। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जीज में फ्लक्चुएशन सी रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपके पार्टनर की रहेगी। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं धनुराशि। ये है धनुराशि आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, कि अक्टूबर का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा। लेट्स सी। सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर का अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। देखते हैं धनुराशि क्या होगा फाइनली। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन, सिक्स ऑफ कप्स। सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 में होगा क्या, कैसा टाइम रहेगा। ऑब्सेस्ड, मिस्टेक एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो देखिए धनुराशि, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत का जो समय रहेगा, यहाँ पे आप और आपके पार्टनर, मतलब ये जो आउटकम होता है इकट्ठा ही होता है, आपका भी है पार्टनर का भी है। तो आप दोनों अपने अपने लेवल पे, मतलब जिस तरीके का आपका काम है, करियर है, आपके पार्टनर का करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, आप दोनों ही अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खास करके 1 से 10-12 अक्टूबर के बीच में।
आपके लिए मनी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बल्कि मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस के बहाव में आकर आप नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं। देखिए, आप दोनों ही, आपको लग रहा है धनुराशि कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि वो आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा जोश है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन में जो जैसे चीज़ें चल रही हैं आप लोग वैसे ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों की ज़्यादा रह रही है, हालांकि चाहते हैं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन आप लोग इस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं कि भी आप लोगों का फ़ायदा कहाँ पे है, नुकसान ना हो, उस तरीके से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग चाहते हुए नज़र आ रही है। ऑब्सेस्ड का कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन है, पॉजेसिव हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर, वो भी चीज़ें कि ऐसे लग रहा है कि दिल में ऐसा फीलिंग आ रही है कि भी जैसे एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे, मन में ऐसी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन आप लोग फिर भी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं धनुराशि। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हैं आप लोगों का ध्यान ज़्यादा उसके ऊपर रहेगा। रिलेशनशिप को चाहते हैं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ चीज़ें होती हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जैसा आप लोग चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को लग रहा है भाई ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वैसा सा अप्रोच साथ ही साथ रहेगा। और जो अक्टूबर का मिड का हिस्सा है धनुराशि, 11 से 20-22 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशंस आप लोगों की मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। आप लोग खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे। देखिए, मुझे पूरे महीने में यही दिख रहा है कि धनुराशि आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एंड मिड में ज़्यादा आप लोग स्टक महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है धनुराशि आप अपने पार्टनर के बिहेवियर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, वो आपके बिहेवियर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कोई भी रीज़न के कारण आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टेक हो सकता है, किसी एक इंसान से कोई गलती हो रही है, या तो आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, आप दोनों उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो भी गलतियाँ हुई हैं, या तो आपसे या आपके पार्टनर से इस रिलेशनशिप में पहले हुई, अभी हुई, तो वो मिस्टेक्स, वो गलतियों के ऊपर ज़्यादा आप लोगों का ध्यान है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स एंड ड्रामा बॉन्डिंग का कार्ड है, ये है अक्टूबर के बिल्कुल एंड का, आप लगा लो 21-22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के आसपास का टाइम रहेगा। टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन यही चीज़ें होंगी अक्टूबर के महीने में। पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग। जैसे होता है ना कि पुराना पल जो एक दूसरे के साथ बिताया, ओल्ड मेमोरीज, पास्ट की चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और अगर आप लोगों की बात हो रही है कुछ धनुराशि वालों की, तो पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया ना, उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। चाहे टाइम स्पेंड किया, या पुरानी बातें, पुराने डिस्कशंस, पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपका पुराना कोई रिलेशनशिप हो, पार्टनर का कोई पुराना रिलेशनशिप हो, उसको आप लोग ज़्यादा याद कर रहे हैं, या आप लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ डिस्कशंस पास्ट को लेकर हो सकती हैं। देखिए, पास्ट ओल्ड मेमोरीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो किसी भी तरीके से रहेंगी, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान को पुराना वक्त याद आ जाता है कि यार पुराना टाइम ऐसा था, मिलते थे, बात करते थे, पार्टनर ने ये किया, गलत किया, या फिर गलत नहीं किया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी टाइम धनुराशि आपको जिस भी तरीके से याद आ रहा है, या आपके पार्टनर को याद आ रहा है, उसको याद करके इमोशनल और सेंटिमेंटल आप लोग काफ़ी हो रहे हैं। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे धनुराशि, खास करके आपको या फिर आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ एक जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसी कारण से आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, और रिलेशनशिप से निकलना चाहते, शायद निकल नहीं पा रहे हैं ढंग से।
तो मुझे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, खुलकर इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ रहे हैं। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहाँ पे भी कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर ही डिस्कशंस हो रही हैं। आप दोनों में से एक इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहा है और कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ चाहे आपसे हुई हैं या पार्टनर से, उन मिस्टेक्स के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रह रहा है। तो ये धनु राशि अक्टूबर का महीना इस तरीके से आपका जाएगा। देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे एवरेज रहेगा। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, मतलब नो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल बात ही बंद हुई हुई है, वहाँ पे चांसेस अभी मुझे कम दिख रहे हैं। मुझे अभी अक्टूबर के महीने में नहीं लग रहा कि आप लोगों की बात होगी। आप लोग बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं करेंगे, इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे कम बात होगी। ये नहीं कि रोज़-रोज़ बात हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, एवरेज बातचीत रहेगी कि हाँ, अभी कभी-कभी बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से रहेगा। नो कॉन्टैक्ट वालों की अभी नज़र नहीं आ रही है बातचीत मुझे। तो ये है धनु राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।